रतन नाथ जी के बगैर दर्शन करे तो गोगा जी के पास जाना ही नहीं चाहिए। गोगा जी महाराज जी के वचन हुए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई तेरे पे तो मैं कृपा कर दूंगा, पर ये बताओ मेरे पे कृपा क्या होगी। तब गोगा जी महाराज जी ने रतन नाथ जी के पैरा ने हाथ लगा के कहता था गुरु जी पहले तो मत्था में तेरा टिकाऊंगा, उसके बाद मत्था मंजूर करूंगा, नहीं मैं मत्था ही मंजूर नहीं करूंगा। गोगा जी महाराज जी ने वचन करे थे, गोरखनाथ जी से कहा, कहते गुरुजी मेरे पे ऐसी कृपा करो मैं दुनिया को देखूं मुझे ना देखे कोई। तो कई लोग कहते हैं कि गोगा जी को मुसलमानों ने मार दिया। कई लोग कहते हैं कि गोगा जी को मुसलमानों ने मार दिया। मैं उस मुसलमान का नाम सुनना चाहता था। कौन सा मुसलमान हो गया जो बाबा के शब्द को काटे? उनके तो सामने खड़े होने की किसी की ताकत नहीं थी, मारने की तो बात बोल। गोगा जी महाराज जी स्वयं गोरखनाथ जी की ऐसी तगड़ी माया थी, ऐसी शक्ति थी जिसे कोई काट ही नहीं सकता। और फिर बाबा रतननाथ, यानी कि जब उन पर रतन हाजी में पीर महाराज जी की कृपा हो गई, फिर वहां कुछ बचा ही नहीं। कोई चारों कूट में कोई ऐसा शक्तिशाली देवता ही नहीं था जो उनका सामना कर सके। बाबा जी का नाम तो क्या है, नाम तो परमात्मा का है। वैसे मेरा नाम जो गुरु महाराज का दिया हुआ है वो मुनि महाराज है। पारिवारिक नाम जो है वो संजय जी महाराज है। वैसे मुझे यहाँ नाम से कोई नहीं जानता, मैं गुरु जी के ही नाम से सारे मुझे आदेश प्रणाम करते हैं। और मेरी यहाँ तकरीबन 30-32 साल की सेवा हो गई है। बाबा जी रतन नाथ जी के यहाँ गोगा जी महाराज जी के चरणों में बैठे, आप सब लोगों के प्यार ने बिठा रखा। और जो बाबे का इतिहास की जानकारी आप मेरे से ले रहे हो, या जो उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, यानी अपनी इच्छा अनुसार जो मैंने सुना है या जो मैंने अपने विरासत में मुझे मिला है, उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बाबा रतननाथ हैं, इनका नाथ पंथ से बहुत बड़ा जुड़ाव है। यानी नाथ पंथ से उनका एक बहुत वैभवशाली प्रभाव है। जो बाबा रतननाथ जी का हम जो इतिहास आज बता रहे हैं, ये गोरखनाथ जी के साथ में इनका 9 नाथ 84 सिद्धों का वर्णन, जो 84 सिद्धों में वर्णन आता है उसमें बाबा रतननाथ जी का वर्णन आता है। और इन्हीं को हाजी रतननाथ कहा जाता है। यानी ये गोगा जी के सिद्धि गुरु है। गोगा जी ने इनको गुरु बनाया था जब उन्होंने जो है गुरुदक्षिणा दी, और इनको गोगा जी महाराज जी को जमीन में समाने वाली, यानी जमीन में समाने वाली जो विद्या थी, तब बाबा रतननाथ जी ने यानी हाजी रतननाथ जी ने इनको जमीन में समाने की कृपा करी। अच्छा, मेन स्थान रतननाथ जी महाराज जी का कहाँ पे है? मेन स्थान वैसे हम लोग भी बठिंडा ही मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये लोगों को जानकारी ना होने की वजह से एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। गलती ये हो रही है कि अब मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। वाकया ये है कि ये जो रतननाथ जी जो थे, ये मक्के से जब आए, यानी के बाबा जी जो है ये मक्के गए हुए थे गोरखनाथ जी के कहने से, तो वहां से जब वापस आए तो उन्होंने जो है बठिंडा, जो उनकी सवारी थी, तो उनकी वो जो सवारी थी वो बठिंडे बैठी, तो बोती के बैठने से जो है वो बठिंडा बन गया। यानी जो बाबा जी की जो सवारी थी रतननाथ जी की, यानी रतन हाजी की, तो वो जब वहां बैठी, बठिंडा बैठी, तो उसको शहर को बोती के बैठने से बठिंडा बन गया। तो वहां क्या था कि बाबा जी का जो स्थान था, वो बना क्या दिया, वो मंजूर हो गया। लेकिन जब गोगा जी महाराज जी को समाधि करवाई, यानी गोगा जी महाराज जब समाये, जब गोरखनाथ जी के कहने से बाबा रतननाथ जी बठिंडे से और बागड़ा गए, जब उन्होंने यहाँ से सिद्धि करवाई। अब लोग कह देते हमारे बहुत बड़े बड़े इलम वाले, बड़े बड़े जानकार कहते, कोई कहता कि वो मक्के चले गए, कोई कहता कि जी वो बठिंडे चले गए।
अगर जो गोगा जी महाराज बठिंडे चले जाते, मक्के चले जाते, तो आज ये जो माड़ी के हम राजस्थान बागड़ में जो दर्शन कर रहे हैं, ये हमें बठिंडे दर्शन करने थे या मक्के में जाके करने थे। गुरु चेले की परंपरा रही है सनातन धर्म में, जिसने भी जो दिया, यानी जिस भी गुरु ने अपने चेले को बख्शा, गुण बख्शा या वर बख्शा, बलिदान दिया या वरदान दिया, जो भी, तो वो उसके कान में दिया, उस पे हाथ फेर के दिया कि बेटे बैठ जा, आज के बाद मैं तेरे पे कृपा करता हूँ। तो ये सारी बातें चल अचल की है, मतलब उसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन गोगा जी महाराज जी की कृपा और गोरखनाथ जी की कृपा से ये जो स्थान है रतननाथ जी का, जहां आज हम मत्था टेक रहे, ये कोई आज का बनाया हुआ स्थान नहीं है कि हम कहते हैं कि मैंने बनाया, मेरा दादा था, वो कहता मैंने भी ऐसे ही देखा, उसका जो गुरु था बाबा लाल दास थे, उन्होंने भी देखा, तो वो भी यही। यानी 60 साल की उम्र तो मेरी हो गई, 55-60 साल की उम्र मेरी है, तो मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ, मेरा दादा सेवा करा करता था। तो अब मैं इस चीज को कैसे कह दूं कि ये मैंने बनाया। लोग कहते हैं, जो इन बात घटिया लोग जो है, जिनकी समझ में नहीं है भाई रतन नाथ जी का इतिहास क्या, रतन हाजी का इतिहास क्या, वो ऐसा वर्णन करते, उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म में सबसे पहले डंका बजाया है, वो बाबा रतन नाथ जी ने बजाया था, पूरे यमन में बजाया था। क्यों? गोगा जी महाराज जी को उन्होंने कृपा करनी थी, अपनी शक्ति देनी। आज लोग उनको अलग अलग तरीके से बात से निभाज रहे हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन मैं इस बात का चैलेंज करता हूं, बाबा रतन नाथ जी जो थे, वो सनातन धर्म में एक बहुत शक्तिशाली जो है फकीर हुए, एक बहुत शक्तिशाली संत हुए। उन्होंने ही, वो ब्राह्मण शरीर था उनका, ब्राह्मण घर का दूध था। गोगा जी महाराज जी क्षत्रिय थे। गोरखनाथ जी ने रतन नाथ जी को बोला था कि आप इस पे कृपा करो, जब उन्होंने इनको गुरु धारणा करी और उसके बाद वो समाये। कई कई बोलते कि जो रतन हाजी जी और रतन मतलब मुसलमान थे, नाथ नहीं थे। नहीं 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 नहीं, ये वर्णन गलत है। हाँ। बाबा रतन नाथ जी जो थे वो ब्राह्मण थे, और उन्होंने जो है गोगा जी महाराज जी को सिद्धि दुआई है। हिंदू में गुरु करके मानते हैं, मुसलमान पीर कह देते, लेकिन रतन नाथ एक ऐसे फकीर थे जिन्होंने दोनों धर्म मानते हैं। उन्हें जो है मुसलमान भी मानता है और हिंदू भी मानता है, जितना हिंदू मानता है उतना ही मुसलमान मानता है। अच्छा, ये भी पता लगा कि जब रतन नाथ जी के ने स्थान वहाँ पे भक्ति करनी थी बठिंडा में, वहाँ के राजे ने कुछ मना कर दिया था कि राजे ने उनको ये कह दिया था कि ये किस फकीर ने डेरा लगा दिया, इसलिए इस फकीर को बुलाया जाए और मेरे सामने राज दरबार में खड़ा किया जाए। फकीरों की मौज निराली, मुझे जबरदस्ती कोई झुका सकता नहीं, और खुद मिटाने वाला मिट जाएगा एक दिन, ये हमारी सिफत कोई बता नहीं सकता। रतन नाथ जी बोले, रतन हाजी बोले उस राजे नु कह दे, अगर जो उसने अपने कायदे कानून में रहना तो ठीक है, मेरे पास आके माफी मांग ले, नहीं तो उसकी सारी संतलत मिटा दूंगा। राजा ने क्रोध करया, अपना बल दिखाया, सिपाही भेजे, बहुत कुछ करया, कुछ नहीं हासिल होया, राजा अंधा हो गया। जब अंधा हो गया तो सारे जो है प्रजा भड़क गई, महाराज गलती होगी, साडे राजा थे, तुसी कृपा करो। उन्होंने कहा 1 महीना 41 दिन का जेड़ा चीला आपा कर रहे हैं, जेड़ा 41 दिन का आपा पूजा करते हैं, वो वहीं से चालू हुआ। उन्हें 1.25 महीने हमारे यहाँ पे ये झाड़ू लगाएगा। और इतिहास गवाह इस बात का, फकीर कभी राजा के पास नहीं गया, राजा फकीर के पास गया, ये बनी बनाई नहीं है, ये हकीकत है। अगर जो कोई फकीर है ना, वो नहीं जाएगा चल के, असली होगा। राजा फकीर के पास चल गया, फकीर कभी राजे के पास नहीं गया। ये वर्णन है रतन नाथ हाजी का। गोगा जी महाराज जी के गुरु है ये। अब लोग कुछ भी कहे, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि यही गुरु है। गोरखनाथ जी जगत के गुरु है। गोरखनाथ जी का वर्णन उठा के देखो, वो तो सभी के गुरु है, वो तो हमारे भी गुरु है, इनके भी गुरु है, उनके भी, वो तो परम गुरु है। लेकिन जो गुरु क्रिया थी वो गोगा जी महाराज जी ने रतन नाथ जी के साथ करी थी। सनातन धर्म में बगैर वर्णन के कोई कृपा नहीं होती, इसलिए गोगा जी महाराज जी का जो है कृपा है वो यही है। मैन जो माड़ी है भाई ये है, और रतन नाथ जी का ये, यानी हाजी रतन कह लो। जो संगत आती है जी, सबसे पहले इनको कहाँ नमस्तक होना चाहिए? कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं, गोगा माड़ी भी चले जाते हैं। नहीं, वो गलत है। हाँ। बिल्कुल गलत है। रतन नाथ जी के बगैर दर्शन करे तो गोगा जी के पास जाना ही नहीं चाहिए। गोगा जी महाराज जी के वचन हुए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई तेरे पे तो मैं कृपा कर दूंगा, पर ये बताओ मेरे पे कृपा क्या होगी। तब गोगा जी महाराज जी ने रतन नाथ जी के पैराने हाथ लगा के कहा था कि गुरु जी पहले तो मत्था में तेरा टिकाऊंगा,
उसके बाद मत्था मंजूर करूंगा, नहीं मैं मत्था ही मंजूर नहीं करूंगा। ये जो है उन्होंने कह के, जब गोगा जी महाराज जी ने माता के सामने खड़े हुए थे, जाके जो गो माता धरती थी उनसे वचन हो गए थे, जब जाके वो ऊपर खड़ी हुई, तब जाके बाबा रतन नाथ जी ने अपनी सिद्धि करी। एक थोड़ा सवाल हो रहा जी जरा सानू पता लग्या जी भी महाराज समाए नहीं थे जी भी इन्होंने उन्हें जब गुरु ने ये ना कहा था भी ना रतन नाथ जी ने, हाँ जी रतन ने, कि बच्चे उन्हें सेवा कर भक्ति करो, भक्ति कर ता तेरा नाम होना। ये लोग ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਏ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਥੀ ਨੇ ਕਹੇ हाँ, ਬੱਚੇ ये बता दो कि जो गोगा जी हैं जी जी वो धरती में समाये थे या फिर रतन हाजी ने कोई ऐसी उनको भक्ति करने के लिए? ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके दोनों मतलब स्वरूप होते हैं। हाँ जी, स्वरूप क्या है कि जो बाबा रतन नाथ जी ने उनको बोला था वो समाने के लिए तैयार थे। माता वाचल उन्हें देखने आ रही थी, वो वचन ही न हो जाए इसलिए वो उन्होंने छुपना था। वो कहते मैं दुनिया को देखूं मुझे न देखे कोई। गोगा जी महाराज जी ने वचन करे थे, गोरखनाथ जी से कहा, कहते गुरुजी मेरे पे ऐसी कृपा करो मैं दुनिया को देखूं मुझे न देखे कोई। तो गोरखनाथ जी ने कहा था कि देख इस माया का मैं नहीं जानता, इस माया का तो वो फलाना साधु बैठा वही तेरे पे कृपा करेगा। जब बाबा रतन नाथ जी को गोरखनाथ जी ने बुलाया था, इब रही बात भक्ति करी मेड़ी में, तो भक्ति तो वो बैठ के कर ही रहे, अब हम इतने कलयुगी है हम उनको कहाँ से देखें। ये समाना और ब्राजना एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं, कोई वर्ड नहीं। वो समा गए, अपना पर्दा ले लिया उन्होंने। अब कई लोग कहते हैं कि गोगा जी को मुसलमानों ने मार दिया, कई लोग कहते हैं कि गोगा जी को मुसलमानों ने मार दिया। मैं उस मुसलमान का नाम सुनना चाहता था, कौन सा मुसलमान हो गया जो बाबा के शब्द को काटे? उनके तो सामने खड़े होने की किसी की ताकत नहीं थी, मारने की तो बात बहुत। पर हमारे जो ये मूर्ख लोग हैं, जो ये जो नुगरे लोग हैं, ये पता तरह तरह की बातें करते, इसमें कोई संस नहीं है, कोई इनका विश्वास नहीं है, और मैं इनको मानता ही नहीं है इस वर्णन को। क्योंकि गोगा जी महाराज जी स्वयं गोरखनाथ जी की ऐसी तगड़ी माया थी, ऐसी शक्ति थी जिसे कोई काट ही नहीं सकता। और फिर बाबा रतननाथ, यानी कि जब उन पर रतन हाजी पीर महाराज जी की कृपा हो गई, फिर वहां कुछ बचा ही नहीं। कोई चारों कूट में कोई ऐसा शक्तिशाली देवता ही नहीं था जो उनका सामना कर सके। अच्छा एक बात और बता दो, जो गुग्गा माड़ी है जी गुग्गा जी की, जी ये किसने बनवाई है? और गुग्गा जी का यहाँ पे सबसे पहले, जैसे मान लो अब रतन हाजी ने इनको भक्ति करने के दुनिया से पर्दा कर दिया, जी तो जी माड़ी कैसे बनी है गुग्गा जी? माड़ी तो देखो, आप मेरी बात सुनो, कोई गुरु कहीं किसी को भेजता है तो वो कोई ना कोई अपनी शक्ति का चमत्कार जरूर करता है। माता धरती जब वहां खड़ी थी, बाबा ने जब यहाँ से उनको भेजा गोगा जी को कि भाई तू जाके माता के सामने खड़े हो जाना, तेने कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से अपना काम करूंगा, अपने आप ही जगह मिलेगी और तू समा जाना। जब गोगा जी महाराज जी ने सनातन धर्म के हिसाब से उनको सिद्धि कराई, सिद्धि का मतलब समझते हो ना, समाने की क्रिया कर। अब बहुत से लोग कुछ बोलते, बहुत से मुस्लिम पीर भी बोलते हैं इनको, मैं बताऊंगा उसका ही वर्णन करने जा रहा हूं। तो जब उन्होंने वो अपनी शक्ति पढ़ के नमस्कार करके जब छोड़ी ना, तो वो शक्ति जो मिट्टी थी चिचकार के उन्होंने फेंकी, तो वो शक्ति जाके गोगा जी महाराज जी के लगी, कहते चिपकी जाके। तो उन्होंने बोला, कहते ये तो बहुत माड़ा हो गया, हमने इतनी लड़ाई लड़ी, इतनी जंग लड़ी, आज दिन तक मेरे कोई चीज नहीं लगी, तो ये लगने से माड़ा हो गया। क्या हो गया? ये शक्ति लगने से माड़ा हो गया। कहते उन्होंने जो है मुंह का माड़ा निकाला, तो बाबा रतननाथ जी ने कहा कि जा भाई, आज के बाद तुझे माड़ी के नाम से पूजा जाएगा। लोग दुनिया आती है, कोई नहीं कहता मैं गोरख टीला गया, कहीं गया, कोई कह पूछो किसी से, लोग यही वचन करते, कहाँ से आ रहे हो? क्या गोगा मेड़ी से। कहाँ जा रहे हो? क्या गोगा मेड़ी। कहाँ से आए? क्या गोगा मेड़ी। कोई कहता ही नहीं है मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, मैं फलाना ददरे बाबू कहता मैं माड़ी से आया, गोगा माड़ी जा रहा हूँ, गोगा मेड़ी से। तो ये माड़े शब्द की माड़ी बना दी बाबा रतननाथ जी ने, समझ गए ना। और जो इनका जो ये जंगल था, इसमें ये जो वर्णन कह रहे हैं गऊओं का, तो इतनी गाय गऊओं होया करती थी, राम गाय इतनी होया करती थी जिसकी कोई सीमा। मैंने तो सुनी है, देखी नहीं है, 2-4 देखी है मैंने। बाबा जी एक बात ये बता दो कि गोगा जी को कई लोग मुस्लिम को देवता कहते हैं, कई लोग हिंदुओं को देवता कहते हैं, बिल्कुल गलत। इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं आपको आज फिर बताना चाहता हूँ, गोगा जी महाराज जो है वो ना ही मुसलमान है और ना ही वो मुसलमान थे।
वर्णन ये है कि जब वो समा गए जमीन में, उसके बाद उनको चारों कूट मानने लगी। गोगा जी महाराज को हिंदू भी मानता है, मुसलमान भी मानता है, और सिख भी भाई हमारे मानते, हमारे जैन सारे मानते, चारों कूट मानती, उसमें हिंदू मुसलमान सारे मानते। ये बेगने की बातें हैं कि वो मुसलमान हो गए फलाना। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, समाने के बाद उनको उन सब चीजों से नवाजा गया जो आज सब चीजों का नाम लिया जा रहा है, और कोई ऐसी बात नहीं। गोगा जी महाराज जी तो सबनु पता है, सनातन धर्म खातिर जो है वो तो उनका पर्चा था, वो लड़े और उन्होंने सारा जो है बलिदान सहयोग जो भी किया सनातन धर्म के हिसाब से। आज जब उन्होंने लड़ाई लड़ी है इतनी मुगलों के साथ में, तो उनका वो वीरता प्राप्त की थी उन्होंने, तो वीर थे, तो जब धरती में समा गए फिर उनको पीर बोलने लगे। उनको समाने के बाद उन्हें पीरी से नवाजा। ऐसा लोग, ऐसा मतलब हमारा क्या दुनिया का वो ये मान सकते हैं कि पहला एक ऐसा देवता है जो वीरता में पूरा है, जिनको वीर ही बोला जाता है और पीर भी बोला जाता है। वीर जो समाये हैं बाबा गोरखनाथ जी की कृपा से, रतननाथ जी की कृपा से, ये बहुत बड़ी शक्तिशाली कृपा है। अच्छा बाबा जी, एक तो और संतों को बता दो जो देख रहे हैं दर्शक हमारे, कि कौन कौन से चमत्कार आपने बाबा जी की मैडी पे, बाबा रतन हाजी की देखे हैं, तो वो हमें अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं आप बीती कहना चाहता हूँ, जग बीती ना जानूं ना मैं कहूँ। मैं चंडीगढ़ में मेरा जन्म हुआ है, चंडीगढ़ मेरी परवरिश हुई। मेरे फादर साहब इंडियन एयरफोर्स में थे, विंग कमांडर के नीचे थे, मेरी अच्छी फैमिली थी, सब बात है। आज मुझे 20 साल हो गए इस फकीरी में आए, मुझे खुद पता नहीं चला ये माया कैसे चली। आपको बताएं, रही बात ये, जो आदमी ये सवाल कर रहा है, जो पूछना चाहते हैं लोग कि भाई बाबा जी के चमत्कार, तो मैं ये बताना चाहूंगा उनके चमत्कारों की गिनती ही नहीं है। ये हमारे पंजाब में, यूपी में, उत्तराखंड में, सब जगह चले जाओ, आप देखो जाके उन घरों में बालक खेल रहे हैं, फूल कमल के खेले हैं, जहां कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भक्त हुए, हमारे ऐसे कुछ पुजारी हुए, हमारे ऐसे लोग हुए जिन्होंने ये जो है थोड़ा सा सिस्टम हमारा खराब, लेकिन हमारा सिस्टम कुछ नहीं खराब होगा। गोगा जी महाराज जी की कृपा तो वो जागृत है और जागृति रहेगी। वो मिटे हैं जो साले गलत थे। गोगा जी महाराज जी का भगत आज अगर जो ये कह दे कि ये काम होगा, तो गोगा जी महाराज वो काम करते हैं, करते हैं, कहते सर जटा कानन कुंडल सर जटा अद्भुत भगमा रूप। कहते मैं गोरखनाथ हूं, जब मर्जी देख लेना मुझे, जब मर्जी पहचान लेना। लेकिन किसको बताएं यार? हाँ, लोग तो ऐसी है, किसको बताएं? कोई फायदा ही नहीं है। ये कौन है तुम्हें नहीं पता। कहते कैसे? मैंने कहा तूने गुरु बनाया किसी को? कहता हाँ मेरा गुरु वो है फलाना। तो मैंने जब तेरा गुरु वो है तो तेरे बेटे का गुरु वो बन जाएगा क्या? नहीं। कहता हाँ बन जाएगा। मैंने कैसे बन जाएगा बता? आपने जिसको गुरु धारणा की है, आपका बेटा उसे गुरु बना लेता है, तो आपका और आपके बेटे का गुरु भाई का सिस्टम हो जाएगा। हाँ, बात है। आप बाप बेटे नहीं रहेंगे वर्णन के हिसाब से, वैसे नहीं कह रहा हूँ, धर्म के हिसाब से। अगर जो आप ये कहते हो मैं सनातनी हूं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, सच बात है। तो उसने कहा कि भाई कैसे? मैंने आप अपने पुत्र को और आप एक ही गुरु से दीक्षा दवा दोगे तो आपको जो है आपका बेटा आपके अग्नि लगाने का हकदार नहीं रहेगा। वो जो उसका धर्म है वो खंडित हो जाए, क्योंकि आप भाई भाई हो जाओगे। बिल्कुल ठीक है। इसलिए जो माँ का गुरु है, जो पिता का गुरु है, वो बेटे का गुरु नहीं बन सकता। आप समझे? माता बाछल जो थी उनके गुरु गोरखनाथ जी थे। ये बात बाबा रतननाथ जी तो साफ है। अब मानो तो तुम्हारी मर्जी ना। मेरे यहाँ कोई जाते ही नहीं, जाते लोग इधर मुंह करके और ऐसे करते, टेढ़े करके निकलते ऐसे। मैं क्या रोटी मांगने जा रहा हूँ थारे से? मैंने पर्चियां नहीं कटवानी थारे थे, क्या उरे मत्था टेको। सहनसा है ये, फकीर है, जिस दिन चाहेगा ना तेरी चूड़ियां में उसी से मिटवा देगा। वो किसी के रोके नहीं रुका। गोरखनाथ जी को भी कह देता गुरुजी बैठो, मैं काम करके आऊंगा फिर बताऊंगा। एक ही ये है जिसके आगे वो खड़ा हो जाता, कहता गुरुजी बस। क्योंकि चेला कितना भी बलवान हो,
तो समझिए फिर कुछ निकाला नहीं, बताया उसने। अपने गुरु के आगे सिलेंडर हो जाता। औरत कितनी भी खराब हो, कितनी भी खराब, आदमी के आगे शांत हो जाए। माता काली विराट रूप में थी, ब्रह्मा विष्णु महेश सब थर थर कांपे, कोई जगत में नहीं मिला। भगवान शंकर से कहा महाराज तुम संभालो, बोले जब मेरे से कैसे डटी के कुछ भी नहीं महाराज तुम, तब माता काली आगे डटी थी। देखा होगा सीन, जमीन में लेट गए, माँ की काल जीभ निकली क्योंकि छाती पे पैर रख दिया होता। शंकर जी पड़ गए थे, लेट गए थे। तो वर्णनों को उठा के कोई देखे तो शास्त्रों में कुछ मिलता, यह वर्णन कोई देखेगा ही नहीं, शास्त्र किसी ने पढ़े नहीं, बैठ के चले जाए। क्या है? ये है, क्या है कि ये? अरे मूर्खो, समझो बात को। राम बड़े नहीं थे, राम का नाम बड़ा था। भगवान की मर्यादा में आओ तो सही। पर यार बस वही बात है, क्या कहें।